तो आपको क्या लगता है, आप तो चूंकि किसान परिवार से आती हैं, हरियाणा की रहने वाली हैं, ये जो कृषि विपणन संस्थाएं हैं, मंडियां हैं, यस सर। जिससे कि किसानों को बड़ा भरोसा है कि उनसे सहारा मिलता है, यस सर। इसको बंद कर देना चाहिए, ध्वस्त कर देना चाहिए, पूरी तरह से स्वतंत्र बाजार पर आश्रित कर देना चाहिए कृषि उपज को? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो एपीएमसी मंडियां हैं उनमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ साथ ही प्राइवेट प्लेयर्स को भी सर पूरी छूट होनी चाहिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में अभी जो 3 कृषि कानून लाए गए थे। तो मुझे लगता है सर सिर्फ एपीएमसी मंडियों को सर सिरे से खारिज नहीं कर देना चाहिए, उनमें कुछ सुधार करना चाहिए ताकि सर वो अपना कार्टेलाइजेशन ना कर सकें, जिससे किसानों को कम कीमत पर अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर ना होना पड़े। कानून लाकर सरकार ने सही किया था या कानून वापस लेके सही किया? सर बेसिकली कानून लाने के पीछे सरकार की इंटेंशन सही थी, लेकिन जो विरोध हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि इसकी प्रक्रिया में कुछ कमी थी। जो किसान ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे सर अच्छे से बात नहीं की गई। तो मुझे ऐसा लगता है सर कानून का उद्देश्य अच्छा था और कानून निश्चित ही कृषि में कुछ लाभदायक परिणाम उत्पन्न कर सकता था, लेकिन इसके लिए बस डिस्कशन की ज़रूरत थी। पहले किसानों को ट्रस्ट में लेके उनको समझा के उसके बाद सर कानून लाए। किसान फिर धरना पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि वादा खिलाफी हुई है। किन वादों का वो हवाला दे रहे हैं, किन वादों को सरकार ने पूरा नहीं किया? एमएसपी को सर लीगल करने की जो मांग थी उनकी, तो सरकार अभी एमएसपी को लीगल करने के पक्ष में नहीं है। क्या तर्क है सरकार का? सर सरकार का ये तर्क है कि एमएसपी हमेशा से एक नीति रही है, उसे कभी भी लीगल करने की बात नहीं की गई है। अगर सरकार एमएसपी को लीगल कर देती है तो इससे सर गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा फिजिकल बर्डन पड़ेगा और सरकार चाहती है कि हम किसानों के आय को उनकी लागत को कम करके आर&डी में निवेश करके बढ़ाएं, इसलिए सर सरकार एमएसपी को लीगल। एमजी नरेगा के पहले भी रोजगार उत्पादन के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलते थे। सरकार नियमित रूप से बेरोजगारी निवारण कार्यक्रम चलाती थी, लेकिन कानून बना देने से सरकार पर एक कानूनी दायित्व पड़ा, दबाव पड़ा, और वैसा ही आश्वासन किसान चाहते हैं। नरेगा के अनुभव से निष्कर्ष लेके बताइए कि क्या वाकई एमएसपी कानून बना देना किसानों के हक में होगा या कृषि के पक्ष में होगा? सर मुझे ऐसा लगता है कि नरेगा में बेसिकली 100 दिन का रोज़गार प्रोवाइड किया जाता है। वो सर उन सर अनस्किल्ड वर्कर्स को प्रोवाइड किया जाता है जिनकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं हो पाती हैं। लेकिन किसानों के संदर्भ में सर एमएसपी को लीगल करना इसलिए मुझे ठीक नहीं लगता है क्योंकि एक तो इस पे गवर्नमेंट पे फिजिकल बर्डन पड़ेगा और दूसरा जो सर प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो सर डिमोटिवेट होंगे। ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है सर? इससे कृषि में आर&डी और सर निवेश ये भी कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि प्राइवेट सेक्टर को हम आगे बढ़ाएं ताकि वो सर पूरी चेन में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करें और हमारे किसान